ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से प्लेन और डायरेक्शन हम एक्सप्रेस करते हैं। कोई रोटेशन हो रहा हो या कोई प्रोजेक्शन हो रहा हो तो किस प्रकार से हम उसे एक्सप्रेस कर समझ सकते हैं या उस रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं। अब आइए इसी क्रम में आते हैं एक्सेलरेशन पर। कुछ लोग आपसे आगे भाग रहे हैं, कुछ लोग आपके पीछे भाग रहे हैं और कुछ लोग एक साथ भाग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वो आपसे धोखा देकर भाग रहे हैं। तो यही एक्सेलरेशन का रोल है। एक्सेलरेशन होता क्या है एक्चुअली, इसे किस प्रकार से हम फॉर्मूले में रखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है और समय के सापेक्ष कुछ समय बाद कुछ और वेलोसिटी होगी, कुछ समय बाद फिर कुछ और चेंज आ जाता है। तो वेलोसिटी में चेंज किस प्रकार का हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कोई बॉडी है बी वेलोसिटी से भाग रही है अप डायरेक्शन में। अब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा तो इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा जिसे आप रिटार्डेशन कहते हैं, वो नीचे की तरफ लगेगा तो वेलोसिटी कम होगी। या फिर हो सकता है एक्सेलरेशन इस प्रकार से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा हो, या लेफ्ट में या राइट में कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी आपकी। जैसा यहाँ देख सकते हैं आप, कोई एम मास की बॉडी है, बी वेलोसिटी से भाग रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन लग रहा है तो इस बॉडी को ये रोटेट करेगा किसी पॉइंट के सापेक्ष। ये एक्सेलरेशन किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब ये किस प्रकार से दिखाई दे सकता है आपको, यहाँ पर किसी सेंटर के सापेक्ष कोई बॉडी इस प्रकार से मोशन में है, स्ट्रेट जाती, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन लगा हुआ है सेंटर की तरफ, और एक्सेलरेशन लगता ही रहता है। तो इस प्रकार सर्कुलर मोशन हो जाता है आपका, और ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी एंगुलर जो स्पीड है, वेलोसिटी तो आप इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्शन आप चेक करें, ऊपर की तरफ है, दूसरी तरफ देखें, इस पॉइंट पे आप देखेंगे इसकी इस प्रकार की डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन पॉइंट की लगातार चेंज हो रही जा रही है, लेकिन जो इसका एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है। और हर पॉइंट पर आप वेलोसिटी देखेंगे ये भी कांस्टेंट मिलेगी आपको, सेम मैग्नीट्यूड होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। वेलोसिटी आप इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि लगातार चेंज इन डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर आकर बात कर सकते हैं टोटल एक्सेलरेशन किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्शन चेंज करेगा, दूसरा एक्सेलरेशन होगा जो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो टोटल एक्सेलरेशन अपना कितना होगा, तो अभी हमने जाना था एक्सेलरेशन किस प्रकार का हो सकता है, जो मैग्नीट्यूड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे। तो इन दोनों को ऐड कर हम टोटल एक्सेलरेशन लिखते हैं, जो डायरेक्शन चेंज करेगा एक एक्सेलरेशन, दूसरा मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अब यदि एम मास की कोई बॉडी है, ये एक्सेलरेशन लग रहा है तो उस पर फोर्स भी लग रहे होंगे। ये सिंपल फोर्स वाला रिलेशन है जो हमें आता है। अब यदि और दूसरी डायरेक्शन में जाएं या दूसरी डिटेल में जाएं तो यहाँ आप देखते हैं कोई एम मास की बॉडी किसी पॉइंट के सापेक्ष रोटेशन कर रही है, तो उस पर एक फोर्स अंदर की तरफ कार्य करेगा जो सिस्टम को बैलेंस बना के रखेगा, ये रोटेशन ठीक ठाक हो सके, चलता रहे इसी प्रकार से। और दूसरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स होगा जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से हम जानते हैं। किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, एक्चुअल में जो सिस्टम कांस्टेंट बना कर रख रहा है लग रहा है, लेकिन आप यदि किसी झूले में बैठे हुए हैं तो आपको बाहर की तरफ ये फोर्स फील होने वाला है जो धक्का मार रहा होगा आपको बाहर की तरफ। वेलोसिटी इसकी सेम है, किसी पॉइंट पर देखेंगे सेम मैग्नीट्यूड की आपको वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगुलर स्पीड इसकी कांस्टेंट हो सकती है, अप डाउन बढ़ती घटती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बात देखने की, आपको जो फोर्स फील होता है उसके इफेक्ट बाहर की तरफ फील होते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कहीं झूले में आप झूले हों, मेले में, फेयर में, तो इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव फोर्स यहाँ आप देख सकते हैं, जो इफेक्ट होते हैं देखे गए हैं, किस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे गायरोस्कोपिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जिस प्रकार हमने एक्सेलरेशन देखे थे सिंपल, अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपके सेम होंगे, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं, इस पर वेक्टर लगा दिया है। अब यहाँ पर जो टोटल एक्सेलरेशन है अपना, एंगुलर एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होगा, एक
जो एंगुलर एक्सेलरेशन जिससे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन जिससे डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो इस प्रकार से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करने वाले टोटल एक्सेलरेशन को आप अल्फा वेक्टर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।